पूरी दुनिया को प्रगति करने के लिए जिस तरह से ईंधन के रूप में फ्यूल और बिजली की ज़रूरत है, उसी तरह से अगर मोबाइल, कंप्यूटर या इस तरह के अन्य उत्पादों को लेकर के दुनिया को आगे बढ़ना है तो चिपसेट सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इस समय काफ़ी गर्मागर्म बना हुआ है। चीन लगातार ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका गाहे बगाहे अपने वॉरशिप और वॉरप्लेन के जरिए चीन को धमकाने की कोशिश कर रहा है। डर रही है दुनिया। वजह यह है कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध छिड़ता है, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर सप्लायर ताइवान प्रभावित अगर होगा तो विश्व में इसकी सप्लाई प्रभावित होगी, और सप्लाई प्रभावित हुई तो मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य उत्पादों का जो उद्योग है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा। यानी कि तमाम देशों की जो रणनीतियां हैं आने वाले दशकों के लिए वो प्रभावित हो जाएंगी और भारत निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो भारत का प्लान बी क्या है? नरेंद्र मोदी की तैयारियां क्या हैं प्रधानमंत्री की कि क्या भारत ताइवान पर अगर हमला होता है तो कैसे अपने उद्योग को संभालेगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का हब बनाने की तरफ इशारा किया था। पीएम मोदी जानते हैं कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध हुआ तो देश में चिप का अकाल पड़ सकता है और इसका असर भविष्य के लिए तय किए गए कई लक्ष्यों पर देखने को मिल सकता है। ताइवान सेमीकंडक्टर की अकेले 60% वैश्विक आपूर्ति करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए नए तरह के उपकरणों के इकोसिस्टम में सेमीकंडक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कार, घरेलू से लेकर कॉमर्शियल मशीनों तक सेमीकंडक्टर ठीक उसी तरह है जैसे बिना सोल के बॉडी। भारत अब तक सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पर बड़े पैमाने पर निर्भर था, लेकिन कोविड महामारी ने हमें ये बता दिया कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। पीएम के बोलने के अगले ही दिन 16 अगस्त को इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA ने यह भरोसा दिलाया कि देश के सेमीकंडक्टर का बाजार 2026 तक बढ़कर $300 अरब का हो जाएगा। इसमें सरकार की PLI स्कीम की भूमिका बड़ी होगी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थानों का चयन किया जा चुका है, जहां पर बड़े पैमाने पर निवेश होगा। $22 अरब का निवेश ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारतीय कंपनी वेदांता मिलकर करने जा रही हैं, जिससे लगभग 2 लाख रोजगार का सृजन होने की संभावना है। इंडिया.com की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।